कहते हैं गुरुदेव मुझको सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा विस्तार से सुनाओ। क्या कहा? मुझको सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, सूर्य वंश और चंद्र वंश तो इतना विशाल है कि तुम्हारे पास मुक्ति के लिए 7 दिन का समय है, और मैं तुम 7,000 बार जन्म ले लो तब भी इनके वंश की कथा पूर्ण नहीं होगी। तब परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान सूर्य वंश में राम बन के आए और चंद्र वंश में कृष्ण बन के आए, तो आप संपूर्ण कथा ना सुनाए तो भगवान इन 2 अवतारों में कैसे प्रकट हुए, आप यही कथा मुझको सुनाए। प्रेम से बोले राधे। तब सज्जनों श्री सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मन से मरीचि ऋषि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, और कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। देखो कल आपने कथा सुनी स्वयंभू मनु की, वैवस्वत मनु की, अब यहाँ कथा कौन से मनु की चल रही है? श्राद्ध देव मनु। तो श्राद्ध देव मनु का विवाह हुआ श्रद्धा नाम की कन्या से। सज्जनों इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने मित्रावरुण नाम का एक यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए, जिससे कि वंश आगे बढ़े और इस राज्य का उत्तराधिकारी मिले। तो पंडित जी ने यज्ञ किया, लेकिन रानी ने लोभ दे दिया। राजा को तो लोभ था कि पुत्र होगा तो राज्य चलाएगा, वंश को बढ़ाएगा, पर रानी ने सोचा पुत्री होगी तो काम में मेरा हाथ बटाएगी। तो ब्राह्मणों को लोभ दे दिया धन का, तो पंडित जी ने धन के लोभ में संकल्प को बदल दिया, बेटा की जगह बेटी का संकल्प बोल दिया। और समय आने पर सज्जनों बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम था इला। क्या नाम था? इला। पर राजा को जब पता लगा तो बड़ा परेशान हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव मुझको पुत्र नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं। वंश को कौन बढ़ाएगा, पूर्वजों को जल कौन देगा, राज्य को कौन संभालेगा। अब गुरुजी ने देखा यज्ञ तो ठीक हुआ, फिर ये बेटी कैसे हो गई। जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि ब्राह्मणों ने धन के लोभ में काम बिगाड़ दिया है। तो डांट लगाई राजा रानी को क्यों कि तुम दोनों पति पत्नी में सुलह नहीं है, कौन सी संतान चाहिए। पत्नी कहती है बेटी हो, तुम कहते हो बेटा हो, और ब्राह्मणों को धन का लोभ देते हो। किंतु वशिष्ठ जी विद्वान थे, तपस्वी थे, उन्होंने अपने मंत्रों के प्रभाव से उस बेटी को बेटा बना दिया। नाम हो गया सुद्युम्न। क्या नाम हो गया? और जब बेटी रूप में थी इसका नाम क्या था? इला। अब ये सुद्युम्न जब जवान हो गया तो एक बार शिकार खेलने के लिए एक जगह पे गया जिसका नाम था इलाव्रत खंड। जैसे आपके इस स्थान का नाम है नटराज चौक, ऐसे ही एक जगह का नाम था इलाव्रत खंड। और उस भूमि को भगवान शंकर का श्राप था कि वहां जो पुरुष जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो ये स्त्री बन गया, इसके संग के सैनिक स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। अब ये बहुत वर्षों तक वहां स्त्री रूप में रहा। तो एक दिन चंद्रमा का पुत्र बुध वहां घूमने आया, तो इसका प्रेम चंद्रमा के पुत्र बुध से हो गया, क्योंकि ये स्त्री रूप में था ना। दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया, तो इनके एक संतान हुई जिसका नाम था पुरूरवा। पुरूरवा का प्रेम हुआ उर्वशी नाम की अप्सरा से, और फिर यहाँ से चंद्रवंश आगे बढ़ गया। सूर्यवंश की कन्या और चंद्रवंश का पुत्र, तब यहाँ से चंद्रवंश आगे बढ़ा। और सदैव जब ये स्त्री बना रहा तो इसके मन में ग्लानि आई कि मैं कब तक स्त्री बना रहा हूँ, मैं तो पुरुष था। तो ये पुनः अपने राज्य में रात्रि में आया और अपने पिता को सारी घटना बता दी। तो पिताजी ने गुरुदेव को बुलाया, वशिष्ठ जी को सारी बात बताई।
तो उन्होंने भोलेनाथ के लिए एक यज्ञ किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा भोलेनाथ ये आपके श्रापित स्थान में पहुंच गया तो ये स्त्री बन गया है, इसको पुरुष बना दो। भोले बाबा बोले ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा ही श्राप झूठा हो जाएगा। तो बोले महाराज आपके लिए यज्ञ किया, क्या आपका आना व्यर्थ होगा? भोले बाबा ने कहा देखो इसको सदा के लिए पुरुष नहीं बनाएंगे, पर एक वरदान देते हैं कि ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा। भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब जब ये सुद्युम्न पुरुष बनता तब तो राजकाज में देखभाल करता, और जब स्त्री बन जाता तो शर्म के कारण महलों से नहीं निकलता। तो प्रजा में फैल गया विरोध कि कैसा राजकुमार है, 1 महीने तक स्त्री भोग में रहता है, आता ही नहीं, दिखता ही नहीं। नेताजी आप आ रहे थे जब लाइट चली गई आज। प्रेम से बोले राधे राधे। तो सज्जनों प्रजा ने उल्टे सीधे ताने कसना आरंभ किया और उन उल्टी सीधी बातों को सुनकर ये सुद्युम्न वन में चला गया। अब राजा श्राद्ध देव मनु के फिर कोई संतान नहीं। तो इन्होंने फिर यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के प्रभाव से इनके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? क्यों जी, कैसे ध्यान करो और चले गए हो का? अरे तुम्हारे अपने ही हैं ये, कथा सुन लो। प्रेम से बोले राधे। सुद्युम्न जब वन को चला गया उल्टी सीधी बातों को सुनकर, तो कोई संतान नहीं रही। तो श्राद्ध देव मनु ने फिर यज्ञ किया, तो 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, कवि, करुष, दृष्ट, नृग, नारसंत, प्रसद, और 10वें थे नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए भक्त अम्बरीश, जो एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया और इनके घर बिना बुलाए दुर्वासा जी आ गई। तो इन्होंने कहा महात्मा जी बड़ी कृपा आपने की, मेरे व्रत के दिन आप यहाँ आए, तो ऐसा करो आज तो तुम फलाहार करो मेरे घर, और कल जब मैं व्रत को पारायण करूं खोलूं तो तुम आप भोजन करना, मुझको व्रत का फल अच्छा मिलेगा। तो उस दिन तो दुर्वासा जी फलाहार करके चले गए। अब द्वादशी के दिन नहीं आए। राजा ने खूब इंतजार किया अम्बरीश जी ने। वो द्वादशी तिथि निकल गई, दूसरा दिन आ गया, त्रयोदशी लग गई। अब सांझ हो गई तो दुर्वासा जी नहीं आए। अब त्रयोदशी भी नष्ट होने वाली है, चतुर्दशी लगने वाली है। तो ब्राह्मण बोले महाराज अगर चतुर्दशी लग गई तो व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, प्रदोष भी विश्राम हो जाएगा। ऐसा करो आप कुछ खा लीजिए, व्रत का पारायण करो, क्योंकि दुर्वासा जी तो परम संत है, क्या पता समाधि में बैठ गए हो। अम्बरीश जी ने कहा नहीं, ब्राह्मण को मैं निमंत्रण दूं और उसके बाद मैं पहले भोजन करूं तो मुझको नरक जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग ब्राह्मण को निमंत्रण दे देते हैं और फिर पहले ही खा ले, पंडित जी के आने में दे रहे, चलो उनकी थाली निकाल के रख दो तुम खाओ। तुमको पता है थाली किसकी निकाली जाती है? 3 लोगों की। एक तो गऊ के लिए ग्रास में भोजन थाली में निकाला जाता है, दूसरा जो मर गए पितृ उनके लिए निकाला जाता है, तीसरा अगर मंदिर पास नहीं है तो थाली मंदिर के लिए निकाली जाती है, भैया कोई ले जाओ। अब तुमने 3 में से पंडित जी कौन समझेंगे बताओ। कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि पंडित जी आने में दे रहे तुम थाली निकाल के रख दो, अरे मर थोड़े गए पंडित जी, वो तो गिनते हैं भाई, 10 मिनट रुक जाओ भैया। आप तो अपने किसी कारणवश ऐसा करते हैं, पर इससे आपको पाप लगता है, दोष लगता है, आपका उस दिन का यज्ञ भंडारा सफल नहीं होता, जिसमें निमंत्रण देने के बाद ब्राह्मण से पहले भोजन कर लें। निमंत्रण ना दियो तो कोई बात ही ना है, लेकिन निमंत्रण दे दिया और वहां के बाद तुमने पहले भोजन कर लियो
भैया हमारे ब्रज में तो इतना नियम है, या कहीं कहीं इतना नियम है कि छोटे बच्चों तक को मैया जल नहीं पीने देती, क्योंकि बालक तो भगवान का रूप है। पर यहाँ में दो कारण है, या तो माँ बाप उनको बचपन से ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि बेटा जब तक पंडित जी को निमंत्रण दिया है तो उनसे पहले कुछ खाना नहीं, ये बात है। या फिर भैया बच्चों के लिए इतना निषेध नहीं है, आप जलपान तो उनको करा ही सकते हैं, क्योंकि बालक भगवान का रूप है। तो 7 वर्ष से छोटे बच्चों को कोई दोष नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। सज्जनों, दुर्वासा जी की इस बात को याद करके अम्बरीश जी ने कुछ नहीं खाया, पर जब ज्यादा जिद की तो कहा भोजन मत करो, भगवान का चरणामृत ले लो, उससे पारायण कर लो। तो अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों के बार बार कहने पर भगवान का चरणामृत ऐसे अंजलि में लिया। अब पान नहीं किया, पान करने वाले थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब इस मुद्रा को देखा तो उन्होंने समझा कि राजा ने कुछ खा लिया है, तो श्राप दे दिया। अरे मूर्ख राजा, तू बड़ा पापी है, ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देकर खुद पहले भोजन करता है, ब्राह्मणों को झूठा खिलाता है, तू तो नरक का अधिकारी है, जीने का अधिकारी नहीं। और क्रोध में कृत्या नाम की अग्नि को प्रकट किया, कहा अम्बरीश को मार दो। पर सज्जनों, अम्बरीश जी ने ये अपराध जान के नहीं किया, भगवान के भक्त थे, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को तो नष्ट कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी अपनी प्राण रक्षा के लिए यमराज जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। देवराज इंद्र के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। भोले बाबा ने मना कर दिया, और भोले बाबा ने तो युक्ति से मना किया। देखो दुर्वासा जी, तुम हमारे ही अंश अवतार हो, हम तो तुम्हारी रक्षा अवश्य करते, पर क्या करें, हमारा त्रिशूल होता तो हमारी बात मानता। ये तो सुदर्शन तो भगवान नारायण का आश्रय, उन्हीं की बात मानेगा, वहीं जाओ। तो दुर्वासा जी दौड़ के भगवान नारायण के पास गए, त्राहि माम त्राहि माम, पर भगवान बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बोले महाराज आप तो अंतिम द्वार हो, और ये सुदर्शन आपका ही तो अस्त्र है, पर आप कैसे रक्षा नहीं कर सकते? बोले भैया मेरा अस्त्र तो है, पर सबसे बड़ा मैं नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, स्वतंत्र एवं ध्वज, मैं भक्तों का दास हूँ, इसीलिए ये सुदर्शन भी भक्तों का सेवक है। फिर मेरी रक्षा कैसे होगी नाथ, कि जिस भक्त का तुमने अपराध किया है वही ते जाके क्षमा मांगो। देखो भैया, कभी कभी क्या होता है, हम अपने भजन या तपस्या या धन के लोभ में, शक्ति के अभिमान में कभी कभी किसी असहाय भक्त को सताते हैं, पर ये मत समझो कि तुम बहुत बड़े हो, बलवान हो, तपस्या वाले हो, पूजा पाठ वाले हो। भैया जो भक्त सीधा है उसके रक्षक भगवान हैं, इसलिए भक्त अपराध कभी मत करो। तो अंत में दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी से जाके क्षमा मांगी। अम्बरीश जी ने जल को छोड़ा, कहा हे नाथ, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने भगवान की निष्काम भाव से सेवा की है तो आप शांत हो जाए। तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। इसीलिए सज्जनों, शास्त्र कहता है आपके पास कोई भी वस्तु कितनी भी है, पर आप कभी भी किसी भक्त का अपराध मत करो, अपमान मत करो, मत सताओ। ये कोई जरूरी नहीं कि भक्त पीले कपड़ा पहना है वही भक्त है, या जो लाल कपड़ा धोती कुर्ता पहने वही भक्त है। अरे भैया जीन्स पैंट में ही भक्त मिल जाते, क्योंकि भक्त की पहचान शरीर से नहीं है, भक्त की पहचान भाव से है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का भाव है वही भक्त है। अब चाहे माने जीन्स पैंट पहने हैं, चाहे कुर्ता धोती पहने हैं, चाहे वो बनियान में ही घूम रहा है, भगवान भाव देखते, कपड़ा रूप सौंदर्य ये नहीं देखते। प्रेम से बोले राधे। सजनों, इससे आगे बड़ी सुंदर कथा है। सूर्यवंश में एक महाराज हुए युवनाश। कौन से महाराज हुए? युवनाश।
100 रानियां थी, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ का जो चालू होता है प्रसाद खीर, वो अपनी बड़ी रानी को खिला दिया। तो उनकी बड़ी रानी गर्भवती हो गई। अब 99 जो और रानी थी उनको 100 डाह हो गया कि बड़ी रानी पे पुत्र होगा तो राजा इसी से प्रेम करेंगे, हमसे प्रेम नहीं करेंगे, हमको तो दासी की तरह रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी रानी की देखभाल करते समय एक दिन 100 डाह के कारण रानी को दूध में जहर पिला दिया कि ये मर जाएगी तो पुत्र ही कहाँ से होगा, तो हमारी आराम से पूजा होगी इस राज्य में, राजा हमसे प्रेम करेंगे। पर भगवान की कृपा जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। रानी के कुछ नहीं हुआ। समय आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर पुत्र कैसा था कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके सिर पर विष की पोटली आई, संग जहर की एक पोटली संग आई। इसीलिए उस बच्चे का नाम रख दिया सगर। सा माने साथ और गर माने विष। जिसका जन्म जहर के संग हुआ हो उसको बोलते सगर। ये सगर बड़े प्रतापी राजा हुए। इनकी 2 रानी थी, सुमति और केसरी। सुमति ने, उनके पुत्र हुए अंशुमान, और जो केसरी थी उसने एक मांस पिंड को जन्म दिया। तो राजा ने क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु वशिष्ठ जी ने मंत्रों से उनको 60,000 पुत्र बना दिया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हो गए। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को लगा कि कहीं इनका यज्ञ सफल हो गया तो ये स्वर्ग के राजा ना बन जाए। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र उसको ढूंढने गए और ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वह तो वहाँ समाधि में थे। तो इन्होंने सोचा कि ये महात्मा हमारी विशालकाय फौज को देख के डर गया, भीड़ को देख के डर गया, अब भजन का ढोंग कर रहा है। पहले इसने इस घोड़ा को किसी साधारण व्यक्ति का समझा होगा, पर अब ये हमसे बचने के लिए ढोंग कर रहा है। तो गालियां देने लगे, अपशब्द बोलने लगे। और जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले, उनको क्रोध आया तो उनकी क्रोध अग्नि में जलकर ये भस्म हो गए। अब राजा सगर को पता लगी तो क्षमा याचना करने गए। बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? तब बताया अगर गंगा पृथ्वी पर आए तो इनका उद्धार हो। तो अंशुमान ने तपस्या की, गंगा पृथ्वी पे नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए असमंजस, उन्होंने तपस्या की, गंगा पृथ्वी पे नहीं आई। और असमंजस के पुत्र हुए महाराज दिलीप, इन्होंने तपस्या की, गंगा पृथ्वी पे नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए महाप्रतापी महाराज भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या की, गंगा को पृथ्वी पर लाए और सज्जनों अपने पूर्वजों का उद्धार किया। प्रेम से बोले राधे राधे। इसीलिए सज्जनों गंगा का एक नाम भागीरथी भी है, क्योंकि सबसे पहले गंगा जी के वेग को कोई धारण नहीं कर सकता था, तो भोले बाबा से इन्होंने प्रार्थना की, तो भोले बाबा की जटाओं में गंगा आई थी। इसीलिए गंगा का एक नाम जटा शंकरी भी है। बोलिए जटा शंकरी मैया की जय। सज्जनों जब गंगा बह रही थी तो रास्ते में जानु मुनि का आश्रम पड़ा। अब गंगा के बहाव में वो सब टाट कमंडल उनका बह गया। जानु मुनि को आया क्रोध, तो एक चुल्लू की ओक लगाई, समस्त गंगा को पी गई। अब भागीरथ जी ने देखा पीछे मुड़ के कि गंगा माँ आ रही थी, कहाँ रह गई, अब कोई नाम निशान नहीं। तो पूछते आ रहे क्या गंगा माँ को देखा, गंगा माँ को देखा। तब जानु मुनि के पास आए, बाबा आपने गंगा माँ को देखा? बोले हम नहीं जानते किसी स्त्री को। बोले बाबा वो जल के रूप में थी। बोले उनको हम पी गए। क्यों? कि भैया उन्होंने हमारे आश्रम को बिगाड़ दिया, बता दे कुटिया फुटिया सब बह गई, हमको क्रोध आया, पी गए। तो भागीरथ ने कहा बाबा
मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जैसे तैसे गंगा माँ को मना के पृथ्वी पर लाया हूँ। मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो जन जन के कल्याण के हित की भावना जानकर जाहनु मुनि ने गंगा को आगे बढ़ने का रास्ता दिया, पर विचार कर रहे मुख से निकालूंगा तो गंगा झूठी हो जाएगी, मूत्र द्वार से निकालूंगा तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। तो विचार किया, एक छुरी दी, अपनी बाईं जांग को फाड़ दिया और जांग में से गंगा को आगे निकाल दिया। तो गंगा का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय, क्योंकि जाहनु मुनि ने उनको आगे रास्ता दिया। और गंगा उस क्षेत्र में पहुंच गई जहाँ सगर के 60,000 भस्म स्थान थे, उनका उद्धार किया और सज्जनों गंगा सागर में मिल गई। प्रेम से बोले राधे राधे। आगे बड़ी सुंदर कथा है। इसी वंश में अनेक राजा हुए। खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघु प्रथु। खटवांग महाराज प्रथु, महाराज रघु, रघु के पुत्र हुए महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी की 3 रानियां थीं, ठीक है नहीं भाई? मैं तो नाम भूल गया, आप तो बता सकते, जरा बताना भाई। वाह, राधा रानी तो तीनों के नाम बताओ। बच्चों की ताली बजवाओ इस बच्ची मैं इस बच्ची के लिए ताली बजाओ। इस बात से ये प्रतीत होता है कि इन जिस बच्ची ने ये नाम बताया है उस घर में भगवान की चर्चा होती है। सनातनी सरकार है। और भैया वैसे अब तो जन जने राम और राम के कुनवा को नाम बताओ। क्यों? अब तो राम भक्त ही गद्दी कर रहे हैं, और नहीं सरकार बदल जाएगी तो रामों में भूल जाएंगे लोग। भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे देखो भाई, ऐसा कोई बात ना है कि मोदी जी ने कोई मुझको स्पेशल फायदा कर दिया है, पर क्योंकि भाई ये धर्म को मानने वाली, सनातन को बढ़ाने वाली सरकार है, तो यही कारण से मैं तो बीजेपी के पक्ष में रहूँ सदा। जय जय श्री राम। और सुनो, तुम्हें 2-4 दिन और जीनो है पृथ्वी पे, ये सनातन धर्म बढ़ानो है, तो जो व्यक्ति, मैं नाम ना ले रहा हूँ, धर्म के पक्ष में है, वाई के पक्ष में तुम है जाओ। और नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि फिर तुम जो सोच नहीं सकते शब्दों से, मन में विचार ना आवेगो। जो धर्म को बढ़ाए, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, तुम भाई की ओर रह जाओ, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। जीवन को कल्याण धर्म को रखने में, धर्म को बिगाड़ने वाले को संग देंगे ना, तो बिगाड़ने वाला 4 दिन तो तुमको लोभ देगा और 5वें दिन ऐसी छुरी चलाएगा, ना तुमको छोड़े ना तुम्हारे नाम निशान को छोड़े।